एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जम्मू के जिला सांबा के दौरे पर रहेंगे। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद किसी सरकारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए पीएम मोदी पहली बार जम्मू आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने इस तारीखी दौरे में सांबा के पल्ली गांव से 38,082 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। पल्ली गांव हिंदुस्तान की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत करार दी जा रही है। सीधे रुख करेंगे जम्मू का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम का ये जो दौरा है काफी अहम इसको माना जा रहा है, खास तौर पर यहाँ कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो है उनको आज यहाँ पर देखा जाएगा। इसके ताल्लुक से हम आपसे तफसीलात चाहेंगे। अभी क्या कुछ तैयारियां? देखिए हिना जी, मैं आपको बता दूं, अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आज की जो फंक्शन है, आज का विजिट है जम्मू कश्मीर का, जिस तरह आपने खुद कहा 370 हटने के बाद पहली बार, धारा 370 हटने की पहली बार, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और सबकी नजरें इस फंक्शन पे रहेंगी, स्पीच पे रहेंगी जो मोदी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो करने वाले हैं। क्योंकि जो हमने कहा कि 370 हटने के बाद पहली बार वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो वो परियोजनाएं जो 20,000 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं उस पे तो वो सिग्नेचर्स करेंगे या उस पे सिग्नेचर्स होंगे या कुछ इनॉग्रेशंस होंगी, लेकिन डिलिमिटेशन का प्रोसेस दूसरी तरफ से खत्म हुआ है। डिलिमिटेशन का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। तो क्या असेंबली इलेक्शंस के बारे में कोई वो बात करेंगे? क्योंकि सबकी नजरें उस पर भी टिकी हुई हैं। इनॉग्रेशंस बहुत सारी होंगी। काजीगुंड रेलवे प्रोजेक्ट है, बानेहाल काजीगुंड बानेहाल प्रोजेक्ट उस पर है, पन प्रोजेक्ट जो चुनाव पे है उसको इनॉग्रेशन होगी। इनॉग्रेशंस तो बहुत होंगी, कुछ पैक्ट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर भी होगा, जो यूएई का डेलीगेशन आया है, जो फॉरेन डेलीगेशन है उस पर है। लेकिन जो असेंबली इलेक्शंस के बारे में क्या बोलते हैं, और खासकर जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई है, कोई जो टारगेट किलिंग ज्यादा बड़ी है, क्या उस पर वो कोई चीज बात करेंगे? तो बहुत सारी चीजों पर लोगों की नजरें रहेंगी। और तैयारियां जिस तरह आपने कहा तो कंप्लीट है तैयारियां। हमने खुद देखा वहां पे कल कि कितना जबरदस्त सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले सुंजवा में जिस तरह से हमला हुआ था उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। आज भी इनकाउंटर चल रहा है कश्मीर वैली में, तो यहाँ पे भी चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी के इंतजाम। समीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने बजे तक पीएम के वहां पर पहुंचने की इत्तला है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 से 11:30 के बीच में वो आ सकते हैं और तकरीबन 2 बजे तक वो फंक्शन है, क्योंकि उनकी आज मुंबई में भी शाम को 5 बजे वहां पे अवार्ड सेरेमनी है, लता मंगेशकर अवार्ड। तो 2 बजे के करीब वो यहाँ से 2 से 2:30 के करीब यहाँ से निकलेंगे, लेकिन 11:30 और 12 बजे के बीच में कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत तकरीबन 1 लाख लोगों के वहां पे पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है। कश्मीर से भी बहुत सारे पंच, सरपंच, डीडीसी मेंबरान, बीडीसी मेंबरान भी पहुंचे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर से लोग आएंगे, जो पंच मेंबरान है वो आए हुए हैं। उनकी अपनी उम्मीद है, उनकी अपनी शिकायतें हैं, उस पर प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं। जो कम्युनिटीज हैं, चाहे कश्मीरी पंडित है, रिफ्यूजीज हैं, कश्मीर जो माइग्रेंट, डोडा माइग्रेंट्स हैं, जो बाकी कम्युनिटीज हैं, उनके बारे में क्या बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म हो रहा है, 6 मई को उसने रिपोर्ट देनी है, क्या उस पर प्राइम मिनिस्टर को और स्टेट बिल्कुल। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है काफी अहम रहने वाला है। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।